हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज सीबीएसई की यूनिट नंबर 1 लाइफ अराउंड अस इस चैप्टर का हम कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन और साथ में ही चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको सबको आंसर के साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपकी ईवीएस की बुक का फ्रंट कवर है। यूनिट 1 है लाइफ अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की लाइफ। अबाउट द यूनिट के बारे में जान लेते हैं पहले। तो दिस यूनिट एट द प्रिपरेटरी स्टेज हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ नेचर एज ए होम टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो यह यूनिट सबसे पहले हमारी जो नेचर है ये किस तरह से एनिमल्स की, बर्ड्स की और इंसेक्ट्स के लिए होम प्रोवाइड करने में एक क्रूशियल रोल अदा करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, इस बात को हाईलाइट करने के बारे में यह यूनिट बताती है। स्टूडेंट्स इन ग्रेड 3rd and 4th हैव एक्सप्लोर्ड सॉइल, एयर एंड वाटर। और जो स्टूडेंट ग्रेड 3rd में और ग्रेड 4th में थे तब वे सॉइल, एयर और वाटर के बारे में जान चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। They also learn how life evolves in different landforms depending upon the availability of soil, air, water and sunlight। और इसके अलावा वो और क्या सीख चुके हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह की जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग तरह की जो सॉइल्स होती हैं, उनमें लाइफ किस तरह से डेवलप होती है, इस बात को भी वो 3rd और 4th ग्रेड में सीख चुके हैं। और किस तरह से सॉइल, एयर, वाटर और सनलाइट किस तरह से लाइफ को इफेक्ट करती है, किस तरह से इनमें लाइफ डेवलप होती है। तो ये सब ग्रेड 3rd और 4th में पढ़ चुके हैं। दिस यूनिट इन ग्रेड 5th। अब ग्रेड 5th में ये यूनिट हमें क्या बताती है, प्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ एंड इकोसिस्टम्स। तो अब हम ग्रेड 5th में इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे कि वाटर की हमारी लाइफ के लिए और हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसको वाटर की जो इम्पोर्टेंस है उसे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इट ऑल्सो कवर्स इट्स वेरियस फॉर्म्स। इसके अलावा इसमें और क्या चीज कवर की गई है, इसकी वेरियस फॉर्म्स को, इनकी वाटर और किन किन फॉर्म्स में मिलता है। मूवमेंट्स को देखेंगे, किस तरह से मूवमेंट होता है। एंड रोल इन शेपिंग लैंड, और किस तरह से रोल प्ले करता है शेपिंग द लैंड्स एंड सपोर्टिंग हैबिटेट्स। और जो हैबिटेट्स हैं यानी जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस रहते हैं, तो उस हैबिटेट को किस तरह से सपोर्ट करता है। द यूनिट कन्वेज वाटर एज ए यूनिक एंड लिमिटेड एसेंस ऑफ लाइफ। और ये यूनिट और क्या बताती है और क्या कन्वे करती है कि वाटर किस तरह से एक यूनिक यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा और एलिमेंट ना हो। तो कैसे वाटर एक यूनिक और लिमिटेड, बहुत कम मात्रा में है तो लिमिटेड एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन के लिए सार है, जीवन के लिए जरूरी तत्व है। तो इस बात को भी इस यूनिट में बताया गया है। शोइंग हाउ इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। और क्या बताता है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो किस लिए पॉसिबल है, किस वजह से बनी हुई है, तो वाटर उसमें किस तरह से हेल्प करता है। इस बात को भी इस यूनिट के अंदर शो किया गया है, बताया गया है। इट ऑल्सो गिव्स एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ पीपुल। और ये कहाँ से एग्जाम्पल देती है, लाइव्स ऑफ पीपुल, लोगों के जीवन से यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को बताया गया है। हु स्टे क्लोज टू नेचर, जो कि नेचर के बिल्कुल पास में रहते हैं, जैसे कि जंगलों में रहने वाले लोग, जैसे कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग, तो ये बिल्कुल नेचर के पास में रहते हैं। तो उन लोगों की लाइफ से एग्जाम्पल दे करके बताया है। दे एंजॉय क्लीन ट्रेजर्स फ्रॉम नेचर। तो ये लोग जो नेचर के पास में रहते हैं, तो ये नेचर के बिल्कुल क्लीन ट्रेजर का यूज करते हैं। जैसे वहां पर कोई पॉल्यूशन ही नहीं है तो इसलिए वो क्लीन एयर लेते हैं, क्लीन वाटर पीते हैं। तो जितने भी हमारे नेचर के ट्रेजर्स हैं उनको ये क्लीन रूप में एंजॉय करते हैं, उनको यूज करते हैं। एंड डेवलप वेरियस मटेरियल्स अवेलेबल फ्रॉम नियर बाय फॉरेस्ट एंड सराउंडिंग्स। और ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर जितनी भी तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनसे कई तरह की चीजें डेवलप करते हैं अपने फॉरेस्ट से और सराउंडिंग से।
उनके चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स है और जो फॉरेस्ट है वहां से चीजों को कलेक्ट करके डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स बनाते हैं। देयर लाइफ स्टाइल्स एंड प्रोडक्शंस विद लोकली अवेलेबल मटेरियल्स रिफ्लेक्ट हाउ लाइफ कैन बी हैप्पी। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है और प्रोडक्शन जो भी चीजें बनाते हैं जो कि उनके लोकली मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उनसे जो भी वो चीजें प्रोडक्ट करते हैं बनाते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल जिस तरह से वो जीवन जीते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो क्या शो करती है कि हाउ लाइफ कैन बी हैप्पी, कि किस तरह से लाइफ खुश हो सकती है एंड क्रिएटिव इन द लैप ऑफ नेचर, और क्रिएटिव हो सकती है, रचनात्मक हो सकती है इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर की गोद में रह करके। यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं वाले साधन उनके पास नहीं होते हैं, उनके पास बहुत लेस अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज होती हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो लाइफ स्टाइल्स है और जो भी वो चीजें बनाते हैं वो सब क्या शो करती हैं, क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि किस तरह से कोई एक ह्यूमन या कोई भी इंसान नेचर की गोद में रह करके हैप्पी रह सकता है और क्रिएटिव बना रह सकता है। अब हम यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिविंग बींग्स दे रखे हैं, जैसे एलिफेंट है, डियर है, मंकी है, बर्ड्स है और ये रिवर है या पॉन्ड है। तो ये सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं ये सब पानी के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है और यहाँ पर ये प्लांट्स हैं। तो इस तरह से जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से वाटर के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये पिक्चर वाटर की इंपॉर्टेंस को बताती है। उसके अलावा वाटर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेज हैं, टॉर्टॉइज हैं, जो कि पूरी तरह से पानी के ऊपर ही इनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में पानी की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि पानी किस तरह से जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। यूनिट 1, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ। लाइफ का सार है, जीवन का तत्व है वाटर, यानी कि वाटर अगर नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। तो इसलिए लाइफ के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, वाटर है। अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। Afreen rushed to the window where Jyoti was already watching tiny raindrops slide down the glass. Afreen एक बॉय है, rush to the window, विंडो की तरफ दौड़ा, where जहां पर की ज्योति was already watching, जहां पर की ज्योति पहले से ही वॉच कर रही थी, देख रही थी टिनी रेनड्रॉप्स, छोटी छोटी बरसात की बूंदों को, स्लाइड डाउन द ग्लास, जो कि ग्लास के ऊपर यानी कि विंडो के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ था उसके ऊपर से गिर रही थी। तो जहां पर ज्योति पहले से ही बरसात की बूंदों को ग्लास के ऊपर गिरते हुए देख रही थी तो वहां पर आफरीन दौड़ते हुए गया। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम? तो यह पानी कहाँ से आता है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? एंड वेयर डज इट गो, और यह कहाँ चला जाता है? आस्क्ड आफरीन, आफरीन ने पूछा। तो जब बरसात की जो बूंदें थी वो ग्लास के ऊपर गिर रही थी और वो नीचे जा रही थी, तो फिर आफरीन क्या पूछता है कि ये जो पानी है ये कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? तो क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? इस तरह से आफरीन पूछता है। कम, आओ, लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। तो आओ हम इस वाटर की जो जर्नी है इसको देखते हैं, यानी कि ये वाटर कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, तो हम इसकी जो पूरी यात्रा है उसको देखते हैं। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि अर्थ के ऊपर कितना वाटर है। तो हम उस वाटर की यात्रा पे जाएं उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थ के ऊपर कितना वाटर प्रेजेंट है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, हालांकि अर्थ की ज्यादातर जो सरफेस है, जो सतह है, वो वाटर से कवर्ड है। द मेजॉरिटी ऑफ इट्स इज सॉल्टी, लेकिन जो वाटर से कवर्ड है उसके बावजूद भी जो ज्यादातर पानी है वो कैसा है, सॉल्टी है, नमकीन है। लिविंग
लीविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। और जो पीने का पानी है, फ्रेश वाटर क्या होता है? पीने का पानी। और जो पीने का पानी है वो बिल्कुल कम है, यानी कि जो अर्थ है हमारी उसका 3/4, जैसे ये अर्थ है पूरी, तो इस अर्थ के अगर हम 4 टुकड़े कर दें तो इस अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो कवर्ड है वाटर से। केवल 1/4 है वो केवल अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम ये देखें कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर वाटर कितना ज्यादा प्रेजेंट है, कितने परसेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ्स वाटर, अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो कितना है? 70.80%। और अर्थ की लैंड यानी कि जो अर्थ है, जो बाकी की जो जमीन है वो कितनी है? 29.20%। तो इस तरह से हम इस फिगर को देख करके पता कर रहे हैं कि अर्थ का जो पार्ट है, जो जमीन है, वो तो कितनी कम है और बाकी का जो पार्ट है वो पूरा वाटर से कवर्ड है। लेकिन इस 3/4 पार्ट में से भी जो पानी है वो कितना है? सॉल्टी पानी है, नमक वाला पानी है, जिसे कि हम पीने के काम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। ऑल लिविंग बींग्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर। जितने भी लिविंग बींग हैं, जैसे कि पीपल हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या प्लांट्स हो, ये सभी फ्रेश वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं टू सर्वाइव, जीने के लिए। इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग। तो अब देखिए ये जो फ्रेश वाटर होता है ये क्यों जरूरी होता है? ये ड्रिंकिंग के लिए जरूरी है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए जरूरी है, एंड कैरिंग आउट द डेली एक्टिविटीज, और हमारे जो डेली के जो काम है उनको करने के लिए भी हमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। जैसे कि हमें क्लीनिंग करनी हो, बाथिंग करनी हो, कुकिंग करनी हो, तो इन सब में हमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। और कई प्लांट्स और एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर ही रहते हैं। यदि उन्हें फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो दे विल डाई। जैसे कि फिशेज होती हैं, विदाउट वाटर, पानी के बिना लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये इमेज दे रखी है जिसमें ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ये इनकी टीचर है। तो शायद ये कोई पिकनिक पर आए हैं और यहाँ पर ये एक लेक है जिसको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये फ्रेश वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको दिखाया गया है और ये बर्ड्स हैं। तो इस तरह से वाटर किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इस इमेज में दिखाया गया है। नाउ अब इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन दिस ग्लास। अब आपको देखिए ये एक इमेजिन करना है कि ऑल द वाटर ऑन अर्थ, की पृथ्वी के ऊपर जितना भी वाटर है इन दिस ग्लास, उसे हम इस ग्लास के अंदर मान लेते हैं। ऐसा आपको इमेजिन करना है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये मान लें कि इस गिलास के अंदर जितना पानी है वो कौन सा पानी है? उतना ही पानी हमारी अर्थ के ऊपर है। देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन अ टीस्पून। तो जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है? इस टेबल स्पून के अंदर जितना पानी आएगा केवल उतना ही पानी फ्रेश वाटर है। बाकी का जो ये पानी है वो पूरा कैसा पानी है? वो सॉल्टी वाटर है। इस सॉल्टी वाटर में से सिर्फ 1 स्पून जो पानी है वो ही केवल फ्रेश वाटर है। यानी कि अगर 200 ml ऑफ वाटर है तो 5 ml ऑफ वाटर ही केवल फ्रेश वाटर है। तो इस तरह से इस इमेज के थ्रू ये बताया गया है कि कितना कम फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर। डिस्कस। क्वेश्चन 1 है कि डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन। तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो ओशंस हैं, जो समुद्र हैं, क्या हम उनका पानी पी सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर। और जो ओशन वाटर है, जो समुद्र का पानी है, हम उसे और क्या यूज में ले सकते हैं। तो अब हम इन दोनों का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि क्या हम ओशन वाटर को पी सकते हैं। आंसर है वी कांट ड्रिंक वाटर प्रेजेंट इन द ओशन। तो जो ओशन में, समुद्रों में जो पानी होता है हम उसको नहीं पी सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओशन वाटर को और किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है।
अब हम ओशन वाटर को पी तो नहीं सकते हैं, ड्रिंकिंग के तो काम आता नहीं है, तो फिर ओशन वाटर और किस लिए यूज किया जा सकता है? तो आंसर है ओशन वाटर इज यूज टू प्रोवाइडिंग फूड। तो देखिए फूड प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, रिक्रिएशन, अ ट्रांसपोर्टेशन रूट। फर्दर मोर, और इन सबसे ज्यादा ओशन वाटर ऑफर्स वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स सच एज इंप्रूविंग स्किन कंडीशंस एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। तो देखिए ओशन वाटर पीने के अलावा फूड प्रोवाइड करता है, मिनरल्स, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है, और ओशन वाटर में हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जहां पर की जो स्किन कंडीशंस हैं ये इंप्रूव होती हैं, और हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, हमारी जो श्वास लेने संबंधित जो हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। तो इस तरह से ओशन वाटर को यूज लिया जा सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। तो क्या आप ये जानते हैं कि जो सॉल्ट पैन्स होते हैं, सॉल्ट पैन्स क्या है? नमक के खेत ऑफ गुजरात, गुजरात में, आर द वास्ट फ्लैटलैंड्स, ये बहुत बड़े बड़े विशाल फ्लैटलैंड्स होते हैं, एक समतल जमीन होती है, वेयर सी वाटर इज ड्राइड, जहां पर की सी वाटर को सुखाया जाता है, टू कलेक्ट सॉल्ट, सॉल्ट को इकट्ठा करने के लिए। जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख रहे हैं, पिक्चर में, ये देखिए ये इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप में सॉल्ट पैन्स होते हैं, जिनके अंदर जो समुद्र का पानी होता है उसको इकट्ठा करके उसको सुखाया जाता है। सूखने के बाद में क्या होता है, जो वाटर होता है वो तो एवेपोरेट हो जाता है और नमक के क्रिस्टल्स रह जाते हैं। तो इस तरह से नमक बनाया जाता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है, गुजरात का ये फ्लैटलैंड्स। एक्टिविटी 1, वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर को कहाँ पा सकते हैं? आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। तो नीचे जो इमेजेस दी गई हैं उनमें से आपको फ्रेश वाटर सोर्सेज की जो इमेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके नीचे उनका नाम लिखना है। तो अब हम एक एक इमेज को देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या ये फ्रेश वाटर की सोर्सेज है, यहाँ से फ्रेश वाटर मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए ये सबसे पहले क्या दे रखी है, ये पॉन्ड दे रखा है। तो पॉन्ड जो होता है उसमें पानी तो होता है लेकिन ये फ्रेश वाटर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको फ्रेश वाटर सोर्सेज में नहीं रखेंगे। तो यहां पर इमेज का नाम है पॉन्ड। नेक्स्ट ये देखिए ये क्या है, सी, सी यानी समुद्र। तो देखिए सी क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्टी वाटर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता है, तो इसको भी हम फ्रेश वाटर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है यहां पर देखिए इमेज में ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जिसमें बर्फ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमी हुई रहती है और गर्मियों में ये धीरे धीरे पिघलते हैं, तो जो वर्ष भर नदियों में पानी रहता है वो इन ग्लेशियर्स के थ्रू ही रहता है। तो ये फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं, ये है ग्लेशियर्स। और यहां पर मिलता है हमें फ्रेश वाटर। तो इस इमेज पर हम टिक करेंगे क्योंकि इससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। अब हम आगे इमेजेस देखते हैं। ये देखिए क्या है, ये लेक है, तो लेक भी फ्रेश वाटर का सोर्स होती है, तो इनमें भी हमें फ्रेश वाटर मिलता है, तो इसलिए इस इमेज को भी हम टिक करेंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर दे रखा है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट इमेज देखते हैं, ये रिवर है। तो रिवर फ्रेश वाटर की सोर्स होती है, जिनसे हमें साल भर पीने का फ्रेश वाटर मिलता है, तो इस इमेज को हम फ्रेश वाटर रिसोर्स की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट है वेल। तो वेल यानी कुआं, तो जो कुएं होते हैं ये फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं, इसलिए हम इस इमेज को टिक करेंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर दे रखा है क्लाउड्स में से रेन हो रही है,
तो रेन जो होती है ये भी फ्रेश वाटर का सोर्स होती है। तो इस तरह से इन पिक्चर्स को देख करके इनका नाम लिखना है, ये पिक्चर क्या है और क्या ये फ्रेश वाटर की सोर्सेज हैं या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहां पर देखिए ज्योति वॉज क्यूरियस, ज्योति क्यूरियस थी। इज देयर वाटर इन द एयर टू, तो क्या एयर के अंदर भी पानी होता है। एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर, और क्या स्नो भी वाटर की एक फॉर्म है, यानी कि स्नो के रूप में भी क्या पानी किसी फॉर्म में रहता है। तो ये जानने के लिए ज्योति क्यूरियस थी। तो इनके आंसर क्या है, यस, कि हवा में भी पानी होता है और स्नो भी, यानी कि जो बर्फ होती है वह भी पानी की एक फॉर्म होती है, एक रूप होता है। वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर या पानी अलग अलग फॉर्म्स में होता है। तो देखिए हम वाटर की फॉर्म्स देखते हैं कि वाटर किन किन फॉर्म्स में मिलता है। वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, हम पानी की अलग अलग फॉर्म के बारे में पहले ही जान चुके हैं। लिक्विड एज इन रेन, रेन में कैसी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। सॉलिड एज इन आइस, और आइस में कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस रूप में होता है। एंड वेपर एज इन स्टीम, और भाप में कौन सी फॉर्म में रहता है, वेपर फॉर्म में रहता है। Let us understand more about this through a simple activity. अब इन सबको हम एक छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से एक वाटर रेन की फॉर्म में रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है और वेपर फॉर्म में रहता है। तो इस सबको समझने के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ स्टील ग्लास, एक स्टील ग्लास लीजिए। पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, और इसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास, और जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती हैं पानी की, उन्हें आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो देखिए अक्सर हम इस एक्टिविटी को हमारे घर पे भी देखते हैं कि जब हम पानी से भरे हुए ग्लास में कुछ आइस क्यूब डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ग्लास की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स बच जाती है। तो अब हमें इनको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं। तो आंसर है द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ अ स्टील ग्लास, तो स्टील ग्लास के बाहर की जो सरफेस है इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं कंटेनिंग आइस क्यूब्स कम फ्रॉम वाटर वेपर इन द सराउंडिंग एयर। तो जिस ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स हैं उसके आउटर सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं जो सराउंडिंग एयर होती है, यानी कि जो चारों तरफ की जो एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उससे ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है। यानी कि पानी के गिलास के बाहर की तरफ जो एयर प्रेजेंट होती है वह इस गिलास की ठंडी सतह के कांटेक्ट में जब आती है तब वह ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब भी क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैपन्स टू द आइस क्यूब्स आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम, और क्या होता है जब हम कुछ समय के लिए आइस क्यूब को ग्लास के अंदर छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होता है, व्हेन आइस क्यूब्स आर लेफ्ट इन अ ग्लास, जब आइस क्यूब्स को ग्लास के अंदर छोड़ दिया जाता है, दे विल ग्रेजुअली मेल्ट, तो वो धीरे धीरे पिघलने लग जाते हैं एंड टर्न इनटू लिक्विड वाटर, और किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड वाटर के अंदर बदल जाते हैं ड्यू टू द वार्मर सराउंडिंग टेम्परेचर। और क्यों चेंज होते हैं, वो क्यों पिघल जाते हैं, क्योंकि जो उनका सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो उनका बाहर का टेम्परेचर है वो कैसा होता है, वार्मर होता है, गर्म होता है। तो इसलिए आइस क्यूब्स पिघल करके लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब सी में देखिए क्या है क्वेश्चन कि इफ वी हीट वाटर, यदि हम पानी को गर्म करें, व्हाट विल हैपन टू इट, तो इसके साथ में क्या होगा। आंसर है व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट्स टेम्परेचर राइजेस, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म होती है वह गैस वाली फॉर्म में चेंज हो जाती है थ्रू एवोपरेशन और बॉइलिंग। एवोपरेशन और बॉइलिंग, उबलने की वजह से और भाप बनने की वजह से जो लिक्विड वाटर है वह गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में चेंज होने लग जाता है।
इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी? तो दी हुई ऊपर जो एक्टिविटी है उसमें आप वाटर को कौन कौन सी फॉर्म्स में देखते हो, यानी कि पानी कौन कौन सी रूपों में वहां दिखता है, यह आपको बताना है। ऑब्जर्विंग चेंजेस, तो जो चेंजेस आप देखते हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है। तो इसमें देखिए एक्टिविटी दी गई है और आई ऑब्जर्व, और मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, क्या देखता हूँ। जैसे यहाँ पर आइस मेल्टिंग, यानी कि जब गिलास के अंदर आइस मेल्ट हो रही थी तब आई ऑब्जर्व, मैंने क्या देखा कि किस तरह से आइस मेल्ट होती है, वह आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है वाटर बॉइलिंग, यानी कि जब पानी को गर्म किया जा रहा था तब आप क्या देखते हैं, उसे यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट है कि वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days, जब पानी को 3 दिन के लिए सनलाइट में या धूप में रख देते हैं तब हम उसमें क्या क्या चेंजेस देखते हैं, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम देखते हैं कि इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो देखिए हम क्या क्या चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। आइस मेल्टिंग, यानी कि जब आइस पिघल रही थी उस समय हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। तो आइस मेल्ट ग्रेजुअली एंड टर्न इट टू वाटर, तो हमने क्या देखा कि जो आइस क्यूब्स थे वो धीरे धीरे पिघलते हैं और वो वाटर के अंदर चेंज हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा था कि जब हमने पानी को गर्म किया तब क्या देखा, तो हम देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, कि बबल्स बनते हैं उसमें, दैट राइजेज टू द सरफेस, जो कि उसकी सरफेस के ऊपर तक चले जाते हैं, एंड रिलीज एज स्टीम, और उनमें से भाप बनने लग जाती है। उसके बाद वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days, अब जब पानी को 3 दिन के लिए सनलाइट में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, कि जो पानी की मात्रा थी वो कम होने लग जाती है। एक्टिविटी नंबर 3, टेक अ ट्रांसपेरेंट बैग। एक ट्रांसपेरेंट बैग लीजिए। देखिए किस तरह से आपको एक बैग लेना है, ये ट्रांसपेरेंट बैग है। यूज अ मार्कर टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरोज ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ जैसे पिक्चर में दिख रहा है तो इसके ऊपर क्लाउड्स, रेन, सन, ये सब आपको, ट्रीज, ये सब आपको ड्रॉ करने हैं। और साथ में ये एरो भी, ये ऊपर जाते हुए एरो हैं और ये नीचे जाते हुए एरो हैं, तो ये भी आपको मार्कर से इसके ऊपर आप ड्रॉ कर दीजिए। फिल 1/3 ऑफ इट विथ कलर्ड वाटर। अब इस ट्रांसपेरेंट बैग को आपको 1/3 कलर्ड वाटर से भरना है। तो ये इसमें ब्लू कलर का वाटर भरा है, तो इस तरह से आपको 1/3 बैग को कलर्ड वाटर से भरना है। टिप, यू कैन यूज ब्लू पेंट और फूड डाई फॉर दिस। तो कलर बनाने के लिए आप फूड डाई को यूज कर सकते हैं या फिर कोई ब्लू पेंट यूज कर सकते हैं। सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक्स, और बैग को अच्छी तरह से सील कर देना है जिससे कि किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो। प्लेस इट इन द सनलाइट। अब इस पूरे बैग को उठा करके सनलाइट में रख देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग, और कुछ घंटों के बाद में आप इस बैग में क्या चेंजेस देखते हैं उन्हें आपको ऑब्जर्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस बैग में क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। तो अब देखिए इस टेबल को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे कि आई ऑब्जर्व, मैंने क्या देखा। वाटर हीट्स अप, तो मैंने ये देखा कि जो ट्रांसपेरेंट बैग था उसका पानी गर्म हो जाता है। आई वंडर, मैं देख करके, क्या देख करके मुझे सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। तो हाउ डज वाटर हीट अप, पानी कैसे गर्म हो गया, तो यह देख करके मुझे आश्चर्य हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ, अब इसका रीजन क्या है कि पानी क्यों गर्म हुआ, कैसे गर्म हुआ, सनलाइट, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट बैग था उसको कुछ समय के लिए सनलाइट में रख दिया था, तो सनलाइट में रखने की वजह से उसका जो पानी था बैग का वो गर्म हो जाता है, तो ये इसका रीजन है। इसी तरह से ही नेक्स्ट है कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इनसाइड द कवर, और मैंने क्या देखा कि जो बैग था उसकी जो इनसाइड की जो कवर थी उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, पानी की बूंदें बन जाती हैं। आई वंडर, तो मैं क्या देख करके मुझे सरप्राइज्ड हुआ कि वेयर डिड द वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम इनसाइड द कवर, कि इस कवर की इनसाइड में ये ड्रॉपलेट्स या ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, ये जान करके मुझे आश्चर्य हुआ। तो इसका रीजन क्या है कि ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं, तो दिस इज ड्यू टू द हीट फ्रॉम द सनलाइट,
इंक्रीजिंग द वाटर्स टेम्परेचर। तो ये ड्रॉपलेट्स कैसे बनती हैं कि जब सनलाइट की वजह से पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, कॉजिंग इट टू एवोपरेट, जिससे कि जो पानी है वह एवोपरेट हो जाता है, वह भाप बन करके ऊपर उठता है। तो इसकी वजह से ये ड्रॉपलेट फॉर्म होती है। नेक्स्ट और देखिए हम उस बैग में क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि द वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड सरफेस ऑफ द बैग वर फॉलिंग बैक एज वाटर। और मैंने क्या देखा कि जो पानी का बैग है उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स बनी हुई थी वो धीरे धीरे से पानी बन करके वापस से गिर रही हैं, ये मैंने देखा। आई वंडर, तो मुझे क्या देख करके आश्चर्य हुआ कि वाई वॉज दिस हैपनिंग, कि ये वाली जो इवेंट हो रही है, ये वाला जो फिनोमिना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यानी कि जब ड्रॉपलेट बन गई तो अब ये फिर से पानी के अंदर क्यों चेंज हो रही है। ये देख करके मुझे सरप्राइज्ड हुआ। अब इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों हुआ। एज द वाटर वेपर इनसाइड द बैग एनकाउंटर्स द कूलर इनर सरफेस ऑफ द बैग, यानी कि जब जो वाटर वेपर ऊपर उठ गई थी जिनमें की हीट होती है, जब वो कूलर इनर सरफेस की यानी कि बैग की जो इनर सरफेस होती है, जो कूल होती है, उसको हिट करती हैं, उससे टकराती हैं, इट लॉसेस हीट, तो इनके अंदर से जो हीट होती है वो लॉस होने लग जाती है, निकलने लग जाती है, एंड कन्वर्ट्स बैक इनटू लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और ये वापस से लिक्विड वाटर के अंदर चेंज होने लग जाती है इनटू लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड फॉल बैक डाउन, और ये वापस से लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, जो कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में था, और वापस से पानी बन करके नीचे गिरने लग जाती है। तो क्यों ड्रॉपलेट्स वापस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, ये इसका रीजन है, क्योंकि हीट की वजह से जो वाटर वेपर बने थे वे वाटर वेपर जब बैग की इनर कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर से हीट लॉस होने लग जाती है, हीट निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वापस से पानी के अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, तो जैसा आपने ऊपर की एक्टिविटी में देखा है, द सन्स हीट कॉजेज द वाटर टू टर्न इनटू वाटर वेपर, कि जो सन की हीट होती है उसकी वजह से वाटर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है वाटर वेपर के अंदर, यानी कि हीट होकर के, गर्म होकर के वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। When the water vapor cools, और जब ये वाटर वेपर कूल्स होते हैं, ठंडे होते हैं, इट फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग, जिससे कि ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बैग के अंदर बन जाती हैं। यानी कि जब बैग का पानी गर्म हुआ सनलाइट की वजह से तो ये वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठता है, और उसके बाद में जब ये ठंडा हो जाता है तो स्मॉल यानी कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में ये बैग की जो साइड है उसके अंदर जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इवेंचुअली धीरे धीरे दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, और धीरे धीरे ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नीचे गिरती जाती हैं। सिमिलरली इन नेचर, और इसी तरह से ही नेचर में होता है, यानी कि बैग का जो पानी वाटर वेपर बन करके ऊपर गया था, फिर वो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर से बैग के अंदर आ जाता है। तो सेम इसी तरह से ही नेचर के अंदर भी ऐसा ही होता है। हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो जो हीट होती है, सनलाइट होती है, उसकी वजह से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जो वाटर बॉडीज होती हैं उनसे पानी गर्म हो जाता है। तो डिफरेंट वाटर बॉडीज जैसे कि सी है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, तो इन सब का पानी हीट की वजह से या सनलाइट की वजह से गर्म हो जाता है। लाइक ओशंस एंड रिवर्स, जैसे कि ओशन या रिवर्स का है। टू बिकम वाटर वेपर, और ये पानी गर्म होकर के क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, पानी की भाप बन जाती है। वाटर वेपर फॉर्म्स द क्लाउड, और इन वाटर वेपर से क्या बनता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। यानी कि पानी गर्म होकर के वाटर वेपर बना, भाप बना, और ये भाप ऊपर उठती है तो उससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। विच कम्स डाउन एज रेन, और ये जो क्लाउड्स होते हैं फिर रेन के रूप में नीचे आते हैं। स्नो एंड हेल, या फिर स्नो के रूप में, या फिर और ज्यादा हेल यानी कि बहुत ज्यादा बर्फ जब एक साथ गिरती है तो उसे बर्फ का तूफान कहते हैं, या फिर हेल के रूप में नीचे आता है। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस, और फिर ये पानी वापस से रिवर्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है और ओशंस में चला जाता है।
यानी कि जब ये वाटर बॉडीज का पानी गर्म होकर के वाटर वेपर बना, वाटर वेपर से क्लाउड्स बने, क्लाउड से रेन हुई और रेन से ये पानी वापस से रिवर, लेक्स और ओशन में चला गया। तो ये एक सर्कल चलता है नेचर के अंदर। तो अब देखते हैं कि इस सर्कल को क्या कहते हैं। दिस कांस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो ये लगातार चलने वाला जो सर्कुलर मूवमेंट है ऑफ वाटर, वाटर का इन नेचर, नेचर के अंदर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसे वाटर साइकिल कहते हैं, पानी का चक्र कहते हैं। यानी कि पानी जहां से उड़ करके ऊपर गया था, बादल बने थे, बादल बन करके फिर रेन आई थी और रेन का पानी वापस से रिवर्स, लेक्स और ओशन के आ गया। तो इस तरह से जो ये चक्र चला, ये जो सर्कल बना, इस सर्कल को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वाटर साइकिल को इस फिगर के थ्रू समझाया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाटर बॉडीज है, इसका पानी सनलाइट से, ये सन है, जब सनलाइट इस वाटर बॉडीज के ऊपर बनती है तो पानी हीट होकर के, गर्म होकर के वाटर वेपर बनते हैं। ये देखिए ये वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर ऊपर उठ करके क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। ये देखिए ये क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स और ऊपर चले जाते हैं इस तरह से, और फिर इन क्लाउड से क्या होती है? रेन होती है। कभी कभी स्नो भी गिरती है और कभी कभी हेल्स भी आते हैं। तो इस तरह से इनमें से रेन होती है। अब ये रेन देखिए, इस रेन का जो वाटर है ये कहाँ? यह नदी के माध्यम से, रिवर के थ्रू वापस से आगे जो नदी है वो कहाँ जाती है? समुद्रों में जाती है। तो ये पानी जहां से उड़ करके, भाप बन करके या वाटर वेपर के थ्रू ऊपर गया था, रेन के माध्यम से ये वापस से उसी वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये एक सर्कल बनता है, यानी कि वाटर का एक सर्कुलर मूवमेंट है। तो इस सर्कुलर मूवमेंट को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। ग्राउंड वाटर, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। तो अब चलिए ये पता लगाते हैं कि जो रेन वाटर होता है, तो ये जब नीचे आता है तब क्या होता है, यानी कि जब रेन के रूप में वाटर नीचे आता है तब ये कहाँ चला जाता है, इसके साथ में क्या होता है, ये पता करते हैं। अब है एक्टिविटी 4। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, हम उसको देखते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो एक इस तरह का आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है। फिल हाफ ऑफ इट विथ सॉइल। इसे आधा आपको सॉइल से भरना है, मिट्टी से भरना है। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून। और आपको एक स्पून को यूज करते हुए पानी को धीरे धीरे इसमें डालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। और अब आप ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। व्हेन इट रेन्स, तो जब बरसात होती है, सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। तो कुछ जो पानी होता है वो सॉइल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा सोक कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है। तो जब हम इसमें वाटर को धीरे धीरे स्पून से डालते हैं तो क्या देखते हैं कि ये पानी धीरे धीरे इस सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब होता जाता है। तो इसी तरह से जब रेन होती है तो उसका पानी भी कुछ मात्रा में सॉइल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा सोक कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है। दिस वाटर सिंक्स थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। और यह जो पानी है जो कि सोक कर रही है सॉइल, ये धीरे धीरे सिंक होता है, धीरे धीरे रिसता है लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की जो परतें हैं उनमें, एंड रॉक्स और चट्टानों में। तो धीरे धीरे ये पानी जो मिट्टी है उसकी परतों में और चट्टानों में रिसता रहता है। द वाटर दैट गेट्स स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और यह जो पानी है जो कि बिल्कुल गहराई में जाकर के, अंडरग्राउंड जाकर के इकट्ठा होता है, इस वाटर को ही ग्राउंड वाटर कहते हैं। यानी कि जमीन में बहुत नीचे तक जाकर के जो पानी इकट्ठा होता है उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। वी डिग वेल्स, जिससे कि देखिए हम कुएं खोदते हैं, बोर वेल्स लगवाते हैं, ट्यूब वेल्स लगाते हैं, एंड हैंडपंप्स और हैंडपंप लगवाते हैं। टू ड्रॉ दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आवर यूज। टू ड्रॉ दिस वाटर, इस पानी को ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन में से, फॉर आवर यूज, हमारे यूज करने के लिए। यानी कि जो ग्राउंड वाटर स्टोर्ड हो गया है, इकट्ठा हो गया है, अब हम उसे अपने यूज करने के लिए देखिए कुएं खुदवाते हैं, बोरवेल्स लगवाते हैं, ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, या फिर हैंडपंप्स का यूज करके हम उस ग्राउंड वाटर को हमारे काम के लिए उसे यूज में लेते हैं। एक्टिविटी 5, टेक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज।
अब आपको उस इमेज के ऊपर टिक करना है जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करती है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का मतलब है ग्राउंड वाटर बना रहे, उसमें और पानी जुड़ता रहे, इस तरह से होता है रिचार्ज का मतलब। जैसे कि हम फोन को रिचार्ज करवाते हैं तो उसी तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी कि उसमें लगातार पानी इकट्ठा होता रहे, लगातार पानी जमा होता रहे। तो वो कौन कौन सी इमेज है उनके ऊपर हमें टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दे रखी है कंक्रीट रोड, सीमेंट से और बजरी से बनी हुई रोड को यहाँ पर दिखाया है। तो क्या ये इमेज जो है ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करती है? तो हम इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये जो रोड होती है ये अलाउ नहीं करती है वाटर को सॉइल के अंदर जाने में और ज्यादा ग्राउंडेड होने में, तो इसलिए हम इस इमेज को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट इमेज दे रखी है ग्रीन लॉन। तो ये ग्रीन लॉन है मीन्स हरियाली है, हरा भरा है। तो यहाँ पर देखिए सॉइल भी है और साथ में ट्रीज भी है। तो ये दोनों ही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है उसमें से पानी धीरे धीरे रिस करके अंदर जमीन के अंदर जाता रहता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। तो इसलिए हम इस इमेज को टिक करेंगे करेक्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पेव्ड एरिया। पेव्ड एरिया क्या होता है? जो पत्थरों से बना हुआ पाथ है या एरिया है। तो जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ये भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प नहीं करते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं। तो इसलिए हम इस इमेज को भी क्रॉस कर देंगे। इन सिटीज विद मैनी सीमेंटेड सरफेसेस, सिटीज में क्या होता है जहां पर की सीमेंटेड सरफेस होती हैं, सीमेंट से बनी हुई जैसे रोड है, हमारे पोर्चेज हैं, तो यहाँ पर क्या है ज्यादातर जो सतह है वो सीमेंटेड है। रेन वाटर कैन नॉट गो इनटू द ग्राउंड इजिली, जिससे कि जो रेन वाटर है, जो बरसात का पानी है, वह ग्राउंड में आराम से नहीं जा पाता है। विच स्टॉप्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है वह रिचार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर ऊपर जो रोड है वो किससे बनी हुई है? सीमेंट से बनी हुई है। तो सीमेंट से बनी होने के कारण रेन वाटर जमीन के अंदर नहीं जा पाता है, तो इसलिए जो ग्राउंड वाटर है वहां पर वो रिचार्ज नहीं हो पाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ओपन अनकवर्ड एरियाज अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। तो क्या आप ये जानते हैं कि ओपन और अनकवर्ड, जैसे कि यहाँ पर इस सेकंड नंबर की इमेज में दे रखा था, ये ओपन भी था और अनकवर्ड भी है। तो ओपन और अनकवर्ड खुला हुआ जो एरिया होता है वह अलाउ करता है वाटर को सीप इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में रिसने के लिए, रमने के लिए। तो क्या आप इस बात को जानते हैं? सो पिट्स, पॉन्ड्स, ह्यूमन मेड लेक्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड। तो अभी क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं? तो देखिए सोक पिट्स होते हैं सेफ्टी टैंक्स, पॉन्ड्स, ह्यूमन मेड लेक्स, मानव के द्वारा बनाई हुई जो भी लेक्स हैं वे सभी हेल्प करती हैं, एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा हम ट्री लगाएं, तो ये सब रेन वाटर को अंडरग्राउंड जाने में, रिचार्ज करने में हेल्प करती है। सरफेस वाटर, तो अभी तक तो देखिए हमने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसकी सरफेस पर जो वाटर है उसके बारे में। तो इसमें देखिए रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एसेट्रा आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर। तो देखिए जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये सभी फ्रेश वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इसके साथ में ही ग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर का नेचुरल सोर्स है। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज? तो क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं कि रिवर कैसे बहती हैं, यानी कि रिवर्स के अंदर पानी कहाँ से आता है, नदियां कैसे बहती हैं, नदियों में कहाँ से पानी आता है? अ रिवर ऑफन बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स। तो देखिए जो रिवर की जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है? ये माउंटेन्स के ऊपर से निकलती है, एंड फ्लोज डाउन अक्रॉस द लैंड, और नीचे जमीन पर रहती हैं। तो यानी कि जो नदियां होती हैं ये पहाड़ों से निकलती हैं और नीचे जमीन पर बहती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी, और इस बात को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो अब देखिए एक्टिविटी नंबर 6 है मटेरियल रिक्वायर्ड, और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है? एन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक पुराना न्यूज़पेपर, एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड,
1 कप भर के मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के बीज, और एनी अदर स्मॉल सीड्स, या फिर कोई उतने ही छोटे आप कोई दूसरे सीड्स भी ले सकते हैं। प्रोसीजर क्या है इसमें देखिए, टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर की शीट लीजिए एंड क्रम्पल इट टू क्रिएट फोल्ड्स, और इसे क्रम्पल कर दीजिए। क्रम्पल मीन्स तोड़ मोड़ कर देना, एकदम कुचरा कुचरा कर देना। इट टू क्रिएट फोल्ड्स, इसमें फोल्ड करने के लिए, इसमें थोड़े से मुड़ाव लाने के लिए इसे क्रम्पल कर दें। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्पल्ड पेपर, अब आपको एक दूसरी शीट लेनी है और जो आपने क्रम्पल किया था उसके ऊपर इसे रख देना है। नेक्स्ट है प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल, अब आपको इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ, जिससे कि जो स्लोप्स हैं वो जेंटल हो जाए, आराम से हो जाए। नाउ अब स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द कप ऑन टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप, अब आपको क्या करना है, जो मस्टर्ड्स के सीड्स आपने ले रखे हैं उन्हें इस तरह से हाथ में लेकर के इसके ऊपर के सिरे से डालना है। तो स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द कप ऑन टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप, जो स्लोप बना है उसके सबसे हाइएस्ट पॉइंट से इन मस्टर्ड सीड्स को आपको डालने हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीड्स, अब आपको इन सीड्स के मूवमेंट्स को देखना है, किस तरह से ये मूव करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस तरह से देखिए ये गिरते हुए जा रहे हैं, इनमें से कुछ कुछ सीड्स थोड़ा थोड़ा जहां पर भी इनको स्लोप दिखता है उधर की तरफ भी फैल जाते हैं, बाकी के इस तरह से नीचे आते जाते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स, तो अब देखिए इस एक्टिविटी को करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स, इन मस्टर्ड सीड्स के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। और सेकंड क्वेश्चन है आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में गिरते हैं, और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्या या फिर वे अलग अलग डायरेक्शन में गिरते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, क्या वे कुछ एरिया के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन लेक्स रिवर्स एंड सो ऑन, या फिर वो जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है लेक्स में, रिवर्स में, तो क्या वे भी इसी तरह से जो स्लोप्स बने हुए हैं उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो इनका हमें आंसर करना है। तो देखिए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स, आप मस्टर्ड सीड्स के बारे में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपने देखा। तो मस्टर्ड सीड्स मूव डाउन स्लोप्स एंड कलेक्ट इन डिच एरियाज, तो हम क्या देखते हैं कि जो मस्टर्ड सीड्स हैं, जो सरसों के बीज हैं, वे स्लोप्स में यानी कि जो दरारें होती हैं उनमें, और जो डिच एरियाज हैं यानी कि जो गड्ढे बन गए हैं उनमें इकट्ठे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, एक सीधी लाइन में गिरते हैं, और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, या फिर वे अलग अलग तरह के डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। तो देखिए आंसर में क्या है, दे विल फर्स्ट स्प्रेड आउट, तो जैसे हम उनको ऊपर से गिराते हैं तो वो सबसे पहले तो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एंड देन एक्यूमुलेट ऑन स्लोप्स एंड इन पिट्स, और उसके बाद में जो दरारें बनी हुई हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं उनके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और उनमें से जो कुछ सीड्स होते हैं वो सीधे नीचे भी गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, क्या वे कुछ एरिया के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स, या फिर वो उस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कि पानी इकट्ठा होता है इन लेक्स रिवर्स एंड सो ऑन, लेक्स में, रिवर्स में, और इसी तरह की जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर। तो आंसर है यस, यानी कि हाँ मस्टर्ड सीड्स भी उसी तरह से इकट्ठे होते हैं जैसे कि वाटर इकट्ठा हो जाता है लेक्स में और रिवर्स में। दे गैदर लाइक वाटर गैदर इन लेक्स रिवर्स एंड सो ऑन, तो हाँ मस्टर्ड सीड्स भी वाटर के जैसे ही लेक्स में, रिवर्स में, और इसी तरह की जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है। वाटर फ्लोज स्टॉप्स और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ, तो वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, स्टॉप्स होता है यानी कि रुक जाता है, और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ, तो इसके रास्ते में जिस तरह की लैंड की फॉर्मेशन होती है उस तरह में ही वाटर का मूवमेंट होता है, यानी कि जब पानी को बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता मिलता है तो पानी वैसे बहता रहता है,
कहीं पे स्टॉप्स आ जाते हैं, रुकना होता है तो वहां पे पानी जमा हो जाता है, या फिर कहीं कर्व्स आते हैं यानी कि मुड़ना होता है तो पानी उसी के अकॉर्डिंग जो उसका पाथ है, जो लैंड बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग वह कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड। तो पानी का जो फ्लो है वह भी शेप ऑफ द लैंड की जो शेप है उसको चेंज कर सकता है। अब है डिस्कस में ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6 विद मस्टर्ड सीड्स डिस्कस हाउ सम रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी व्हाइल सम फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो हमने जो 6 नंबर की एक्टिविटी की है उसके आधार पर, हमने मस्टर्ड सीड्स के साथ में की थी, तो उसके आधार पर आपको ये डिस्कस करना है कि किस तरह से कुछ रिवर्स अरेबियन सी की तरफ बहती हैं, जबकि कुछ का जो फ्लो होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर फ्लोज इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द लैंड। तो कोई भी रिवर किस दिशा में बहेगी ये किस बात के ऊपर डिटरमाइंड होता है, किस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उस लैंड का, उस जमीन का स्लोप किस तरफ है, किस तरह का है। सम रिवर्स हैव डिफरेंट स्लोप्स। कुछ जो रिवर्स होती हैं उनका अलग तरह का स्लोप होता है, विच फ्लोज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, जो कि उन्हें बे ऑफ बंगाल की तरफ ले जाता है, यानी कि उनका मुड़ाव बे ऑफ बंगाल की तरफ ही रहता है। While some other rivers have different slopes, जबकि कुछ रिवर्स का जो ढलान होता है वह अलग तरह का होता है, दूसरी तरफ होता है उनका, which flows towards the Arabian Sea, जो उन्हें अरेबियन सी की तरफ ले जाता है। यानी कि रिवर का जो नदियां होती हैं उनका ढलान जिस तरफ भी होता है नदियां उस तरफ ही फ्लो करती हैं। तो अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ उनका स्लोप है, उनका ढलान है, तो रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ ही जाएगी। उसी तरह से यदि रिवर का स्लोप, यदि नदियों का ढलान अरेबियन सी की तरफ है तो नदियां अरेबियन सी की तरफ ही बहेंगी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द लूनी रिवर ओरिजिनेटिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान, की जो लूनी रिवर है जो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है, इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर। तो यह इंडिया की सबसे बड़ी अकेली एक मेजर रिवर है दैट डज नॉट ड्रेन इनटू सी, जो कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर नहीं गिरती है। यानी कि सभी नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, लेकिन केवल लूनी रिवर ऐसी है राजस्थान की जो कि अरावली पर्वतमाला से निकलती है, वह समुद्र में गिरती नहीं है। इंस्टेड इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो कच्छ के रण जो कि गुजरात में है, वहां के मर्सी लैंड में, यानी कि जो दलदल वाली भूमि है उसमें जाकर के ये लूनी रिवर एंड होती है। तो यहां पर देखिए ये इमेज दी गई है, अवर लाइफलाइन रिवर्स इन इंडिया, और ये मैप दिया गया है। दिस मैप ऑफ इंडिया शोज सम ऑफ द मेजर रिवर्स। तो ये इंडिया का मैप है जिसमें कुछ मेजर रिवर्स को शो किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये आइस कैप, ग्लेशियर, वाटरफॉल, रिवर्स, वैली यानी कि घाटियां, उसके बाद ड्यून्स होते हैं रेत के टीले, लेक्स। तो ये डिफरेंट वाटर बॉडीज को यहाँ पर शो किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 लाइफ अराउंड अस, इसका पार्ट 2 और साथ में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।